स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो संविधान का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि इसमें 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है। तो पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है राजकुमारी अमृता कौर। इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य था जब स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ था? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 1 अक्टूबर 1953 के लिए इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये इसका सही उत्तर है 1942 में स्वतंत्र भारत संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो सही उत्तर है 1942 में ये आया था। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए स्वतंत्र भारत के लिए उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून बनाया गया था। तो सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया था? तो इसका जो सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 के लिए हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 14 सितंबर के लिए। और हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया था? तो 14 सितंबर 1949 के लिए स्वीकारा गया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 48A के तहत किया गया था। क्वेश्चन में इस टाइप से आ जाता है या फिर 48 का के तहत। तो आप दोनों में से भी कोई सा आ जाए तो आप सही कर दीजिएगा, क्योंकि भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। तो अनुच्छेद 48A के तहत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 34, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो सही उत्तर है 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 35, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए थे? तो सही उत्तर है 29 विषय प्रदान किए गए थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया, ये रेलवे ग्रुप डी में भी आया क्वेश्चन है। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए थे? तो सही उत्तर है 29 विषय। क्वेश्चन नंबर 36, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए थे? तो सही उत्तर है 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए थे? तो सही उत्तर है 18 विषय। क्वेश्चन नंबर 37, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2013 में 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 38, 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो सही उत्तर है 2015 से 20 तक 14वें वित्त आयोग की अवधि है। इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है वाई.वी. रेड्डी। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर है वाई.वी. रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 40, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सही उत्तर है कोलकाता में। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय
की स्थापना की गई थी? तो सही उत्तर है कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सर एलिजा हेम्पे। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सर एलिजा हेम्पे। क्वेश्चन नंबर 42, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है फजल अली। तो यहाँ से परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है फजल अली। क्वेश्चन नंबर 43, 1963 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्चतम न्यायालय को चुनाव याचिका सुनाने का अधिकार दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 19वां संविधान संशोधन के तहत ये अधिकार दिया गया था। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था? तो सही उत्तर है 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। तो दिल्ली जो भारत की राजधानी है, इससे पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 45, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो सही उत्तर है 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो सही उत्तर है 16। क्वेश्चन नंबर 46, 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो सही उत्तर है 208 सीटें प्राप्त की थी। तो 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के लिए कुल कितनी सीटें जीती थी? तो 208 सीटें जीती थी। क्वेश्चन नंबर 47, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? तो सही उत्तर है इसका 2026 ईस्वी तक। तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? तो इसका सही उत्तर है 2026 तक इसमें कोई कमी या वृद्धि नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 49, 99वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो सही उत्तर है 2014 में। तो इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 2014 में। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था? तो सही उत्तर है 10 लाख। तो इसका सही उत्तर है। तो ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें कि 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। हम आपके लिए संविधान कंप्लीट करके लाएंगे, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आएँ। तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।